जिंदगी को जीना। जिंदगी का की वास्तविकता क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है, इसको जिसने जान लिया वो कृतार्थ हो जाएगा। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, गोल गोल घुमाया, ऐसे रिलैक्स हो करके योग करें और कराएं। बटरफ्लाई फिर से कर लो। एक चरण हुआ, अब दूसरा चरण कर लो। दूसरा चरण क्या करना है? जो मोटे मोटे हैं वो स्थित कोणासन करो दोबारा पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ। ये तो मोटे नहीं है, ये तो बेचारे मोटू मोटू को पतला करते करते कुछ ज्यादा ही पतला गए। कितनी बार करना? 100 बार से 1000 बार। 100 सहस्र साधना। क्या है बोलो? 1000 बार करने में 10 मिनट लगते हैं साहब ऐसे, और 1000 बार करने में 1 किलो वजन कम हो जाता है। कितना? देखो मैं आपको कल का बताता हूं। मैं कल ऐसे जब कर रहा था तो ज्यादा थक गया बैठे बैठे कई घंटे, तो फिर घूमते घूमते करने लगा। तो मैंने कहा घूमने में आधा घंटा घूमा, 100 ग्राम वजन कम हुआ। कितना? ये घूमने फिरने वाले ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आधा घंटा घूमने का फल क्या मिला? 100 ग्राम वजन कम हुआ। और मैं ये आधा घंटा ये कर लूं, 1 किलो गया। पूरा फ्री फ्लो घूम रहा है। पता ही नहीं लग रहा, कोई अटका झटकी नहीं है, कोई लटका पटकी नहीं है, फ्री फ्लो। आधा घंटे में कितना? जोर से बोलो। हाँ, ये बोल रहा हाथी का बच्चा इधर बैठा है। अच्छा बच्चा है। क्या नाम? आदित्य। क्या नाम? सिमर। हाँ, सिमर ले, याद रख ले। हाँ, ये मस्त है बच्चा। एक बच्चा है योगग्राम में जो मेरे साथ दौड़ने आता है, बाकी तो गच्चा खा रहे हैं बच्चा। हाँ, ये दौड़ने आता है। ये अलग बात है कि मेरे से 1 किलोमीटर पीछे रहता है। जब मैं दूसरा राउंड लेके आता हूं ना तो आधा पूरा होता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है। मैंने कहा बेटे अभी हो करके दौड़। ये बोला मैं आपको बीट करूंगा। मैंने कहा बेटे अभी इंतजार कर 50 साल तक। 50 साल बाद बीट कर जाएगा। हाँ, लेकिन कब? जब लगा रहेगा तब। ऐसे अरे छोड़ दिया फिर बीच में, रुकना नहीं। हाँ ऐसे। बोले बाबा जी आप तो इतना कराते हो, पूरा रगड़ के ही छोड़ोगे। हाँ ऐसे, ये ऐसे, ये तो मोटे मोटों के लिए बताया। फिर ऐसे थक जाओ तो ये दूसरा कार्यक्रम तैयार है। आराम हराम है, कार्यांतर ही। तो ऐसे ऐसे करके थक गए तो ये दूसरा, चलो ये ऐसे करो, आगे पीछे थोड़ा, पैर सीधे और हाथ ऐसे। अब ये दूसरा तैयार। फिर लेट करके ये तैयार। चलो उल्टे लेटो। जिनको कमर में दर्द है ऐसे कर लो थोड़ा, भुजंगासन, शलभासन, फिर मरकटासन। और जिनको मोटापा है सीधे लेटो। सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हाँ, और वैसे भुजंगासन, शलभासन से भी मोटापा कम होता है। ये ऐसे। अच्छा मैं करता हूं तो मेरे साथ तो कर लेते हैं। मैं ना लेटूं और यूं कहो ना लेटो, मेरे बेटे लेटते ही नहीं। हाँ बोल बाबा तो कोई बात नहीं, ऐसे करो। ऐसे कमर दर्द में ना होले होले करवाते। जिनको कमर में दर्द है वो एक दिन में ज्यादा मत करना, फिर पता लगा अकड़ गए। वैसे हाँ, अकड़ तो दूर कर देते हम यहाँ। अकड़ दूर होगी और पकड़ मजबूत होगी। या दिन भर फिर थेरापी भी तो कराते हैं। तो कमर वाले मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और फिर मरकटासन कर लेना, है ना। मरकटासन भी बड़ा अच्छा है। इसमें तो लेटते ही ना ऐसे, मतलब आनंद सा आता है। ऐसे लेट करके ऐसे। तो भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन आराम आराम से कर लेना। बस चलता रहना चाहिए कार्यक्रम।
आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम। अरे आसमान कितना अच्छा है, जैसे भगवान जी ने पूरी चादर सी ओढ़ रखी है। इतना पवित्र आसमान, कोई पोल्यूशन नहीं है, जीरो पोल्यूशन है। कितना बोलो? AQI यहां पर है अभी 5-7 होगा, जो भी होगा। और शहरों में 5-7 सो रहे, रामा रामा, मरे जा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं बाबा जी हम मुंबई से आए, हाँ, बड़ा जहर पी के आए हो। देखो कितना, चारों ओर चादर सी ओढ़ रखी है ना भगवान जी ने। थोड़ी देर में अब सूर्योदय होने वाला है। हाँ, बादलों के बीच से अभी सूरज पहले लाल लाल से निकलेंगे और फिर ऐसी तुम्हारी लालिमा बढ़ती चली जाएगी। इतनी सुंदर छटाएं आसमान की, ये घटाएं, ये देख करके भी आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और फिर से सुबह से शाम तक थेरापियों में आपको लगाए रखते हैं। जल नीति, सूत्र नीति, फिर अक्षि तर्पण, सिर पे सिरोधारा, आंखों में अक्षि तर्पण, नाक में नस्य अभी शुरू हो जाएगा, कान में कर्णपुर, फिर कुंजर, फिर नीचे से निकालते हैं, एनिमा डालते हैं, फिर मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, मड थेरापी कराते हैं। दोपहर को लिया करो, दोपहर को ना कुछ लोग बोले जी बहुत थक गए। मैंने कहा कौन सा हड़ चलाया तूने थक गया? यहाँ किस बात के? थक, यहाँ तो बच्चे मेहनत करते हैं तुम्हारे ऊपर। कोई मालिश कर रहा है, कोई एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर रहा है। आपसे मैं सुबह शाम तो मैं आपको थकाता हूँ थोड़ा सा, फिर थकान उतार देते हैं। मड थेरेपी भी लिया करो, बड़ी ज़बरदस्त है। फिर वाटर थेरेपी लिया करो, यहाँ पूरा आनंद ही आनंद है। जितनी थेरापी योगग्राम में होती हैं, लीज थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायोप्रैक्टिक, यहाँ 500 थेरापियों की व्यवस्था है एक साथ, एक छत के नीचे। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, एक साथ 500 थेरापियां। और देखो कितना सुंदर सूर्य उदय हुआ है, देखा स्क्रीन के ऊपर? हाँ, अभी ये सामने ही दिखा रहे हैं, ये कोई उससे नहीं ले रखा, नेट से नहीं डाल रखा। लोग ऐसे सूर्य के दृश्य देखने के लिए ही इकट्ठे हो जाते कहीं कहीं तो। और धीरे 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 बड़े हो रहे हैं सूरज भगवान। ऐसे सूरज की भांति तुम चमकते रहो। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। आज अष्टमी है, सही बोल रहा हूं ना? कल नवमी है। मैंने बोला था नवरात्र में आपको मैं अति विशेष एडवांस योग और सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों से अवगत कराऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है और धीरे धीरे सूर्य भी पूर्णता की ओर उदयमान है। देखो इधर सामने, चलो खड़े होकर के देखो और त्राटक करो सूरज का। हाँ, सामने दिख रहा, उधर दिख रहा है ना पूरा सूरज। हाँ, जैसे यहां दिख रहा है ऐसे उधर भी दिख रहा है। हाँ, किसी किसी को तो दिख रहा है, किसी किसी की हाइट छोटी पड़ गई है। ऊपर आओ इधर आशीष जी। एक बार आशीष और पूजा भाई, ये हमारे लिए, ये हमारे 2 दशक पुराने 2 शिष्य हैं। इन्होंने लाखों करोड़ रुपए भारत की समृद्धि के लिए योगदान दिया है। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और मुझे पता नहीं था ये हमारे शिष्य भी हैं। ये 20 साल पहले हमारे कैंप में आए थे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहां? मुंबई में। और तब ये पूजा थी 1 क्विंटल की। अब इसने 50 किलो वेट कम कर लिया है। कितना? जोर से बोलो। तब नहीं थी, बाद में बीच में हो गई थी। बाद में इसने सोचा मेरे गुरु पतले और मैं मोटी। वैसे मैंने कहा बेटा मेरे साथ कंपटीशन मत कर। और ये मैं हूं ऐसे 65 का। कितना? 65 का हूं अभी भी। और ये 50 की हो गई है पूरी। इधर आओ एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका।
भाई इन्होंने ये देखो पहले की ये तगड़ी वाली पूजा और ये पतली वाली पूजा। अब ये पतली होगी तो आशीष को बोलिए अब आप भी पतले हो जाओ। इधर आओ, खड़े हो ऊपर, देखो इधर, ये देखो ये है, देखो वहां सूरज दिख रहा नहीं कितना सुंदर। हाँ, ये है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सूर्य भगवान। ये सूरज भगवान। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, भानुवे नमः। सूर्य को हम लोग अर्घ्य अर्पित करते हैं ना, वह भी एक बहुत बड़ा योग है। तो ऐसे सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य का त्राटक करना, आंख ऐसे टकटकी लगा करके देखो, टकटकी लगा करके दिख रहा है ना, पूरा पूरा टकटकी लगा करके बिना पलक झपके ऐसे 1 मिनट देखना है कम से कम। ये त्राटक के बारे में मैंने कोरोना के समय रोज करवाता था मैं। टकटकी लगा करके बिना पलक झपके ऐसे देखना, और धीरे धीरे ये सूर्य जैसा ही प्रकाश, उसी जैसी ज्योति हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों में, हमारे पूरे शरीर में सूर्य जैसा ओज तेज छा जाएगा। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसे आप टकटकी लगाए देखते रहना, बीच में थोड़े बादल आ गए वो छट जाएंगे। ये तो ऐसी जिंदगी में भी ऐसे बीच बीच में अंधियारे बादल आ जाते हैं, फिर उसके पार आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे धीरे धीरे करके 5 मिनट तक पहुंचना। आंखों में फ्लोटर्स है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, डबल विजन है, कलर विजन है, मायोपिया है, बहुत तरह की तकलीफें हैं आंखों की। दृष्टि दोष नहीं रहेगा, माने बाहर की दृष्टि का दोष भी, और अंतर दृष्टि पूरी खुल जाएगी। 1-2 मिनट से शुरू करके ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट तक सूरज का त्राटक करना। ऐसे हम दीपक का त्राटक भी कराते हैं। आंखों के साइड में लीच लगाते हैं, चारों तरफ एक्यूपंक्चर भी करते हैं, महात्रिपुरा घृत से आंखों का तर्पण भी करते हैं, उसको कहते हैं अक्षी तर्पण। आईग्रिड, वटी आईग्रिड जूस के साथ देते हैं और दृष्टि के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। बस इतनी शायद कैपेसिटी होगी। मैं भी बोलता बोलता त्राटक कर रहा था, और अब लालिमा से तेजस्विता के लिए आ गया है सूरज। तो बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। तो ये आज आपको बहुत दिनों में त्राटक करा दिया। बैठो, प्राणायाम करो। तो ऐसे कितना बताया मैंने, देर कितनी देर त्राटक करना? 5 मिनट। तो अब कपालभाति करो। ये तो नियम से करना। देखो 100 साल तक आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए। पश्चिम सरदा सतम, वेद भगवान में सबसे पहले यहां से शुरू होता है। आप लोग एक शब्द बोलते हैं जीवे सरदा सतम, शुरुआत यहां से होती है। तच्चक्षुर्देव हितम वरस्ता चक्रमुच्चरत पश्चिम सरदा सतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अदीनाः स्याम शरदा शतम भूयश्चः शरदः शता। यह है जीवन जीने का सूत्र वेद का। कपालभाति 10-15 मिनट लगातार करना, और तुम्हारा सारा शरीर सूर्य की तरह लालिमा युक्त हो जाएगा। स्वामी रामदेव के ऊपर अभी कोई लाइट, ये लाइट जला के रखते, मैंने कहा सुबह सूर्य उदय होने के बंद कर दिया करो बाद में। अब देखो, अब हमारा शरीर और उधर से सूर्य देव का प्रकाश दोनों को मिला के देखो तो ऐसा लगेगा हम सब सूर्य सम चमक रहे हैं। ऐसे सूरज और चांद की तरह आप सबको मैं चमकता हुआ देखना चाहता हूं, और चमकोगे तुम। तो आज सुंदर सा नजारा देखा,
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी अपार महिमा। अनुलोम विलोम करो लय के साथ, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ो, सहजता से। कपालभाति करते करते थक जाओ तो रुकना नहीं, ऐसे अनुलोम विलोम करना। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले। कपालभाति अनुलोम विलोम भगवान की महिमा में तल्लीन होकर के, इसको कहते शरणागति के भाव में योग किया कर। पहले लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है, मैंने कहा योग में ही रस है, बाकी दुनिया तो बेरस है, नीरस है। और देखो योग में पिछले 50 साल से कर रहा हूं और पिछले 35 साल से करा रहा हूं, और मैंने एक भी व्यक्ति को नीरस नहीं होने दिया है, सबको रस से भरा हुआ रखा है। योग में ही सरसता है। ऐसे कपालभाति करो। हम तो कभी कभी तो जब अलग मस्ती में आ जाते तो 2.5 घंटे भजन के साथ कीर्तन के साथ ही योग कराते रहते हैं। फिर जब 2.5 घंटा हो जाता है तब घड़ी की तरफ देखते हैं, अरे ये तो वक्त हो गया। ऐसे आनंद से मस्ती से करते रहो। ये जिंदगी में पहली बार हमारे आशीष ने भी 2 घंटे से ज्यादा योग किया है, जोरदार अभिनंदन। ये वेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर है, हम हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पतंजलि की वेल्थ में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आशीष जी ने दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स लगाए और उसमें भी अलग अलग प्रकार से इतना बड़ा योगदान दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सब भगवान के विधान से होता है। देखो हमको भी नहीं पता था कि पूजा नाम का और आशीष नाम का एक तत्व है जो हमारे ही आत्मीय स्वजन है, लेकिन वो भगवान का जो विधान है ना वो सब करवा देता है। वैसे ये बहुत संकोची स्वभाव के हैं। इतना सब कुछ करके भी बोले बाबा जी हमने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ करके ये अकिंचनता का जो भाव है यही हमारे यहाँ भक्ति योग कहा जाता है। ऐसे और भी बहुत कुछ करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध भाई बहन हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर पा कर के भी आए हैं। 2006 में बोले बाबा जी ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बाईं आँख पूरी तरह ख़त्म बंद, डॉक्टर्स ने बोल दिया था अब सर्जरी भी नहीं होगी और फिर उपचार भी कुछ बाकी नहीं रहा। योग करके माया की वो आँख खुल गई और गांठ मिट गई। उधर नीचे है, कहाँ पर है माया? कहीं इधर ही है, निरा में, योगग्राम में। पेट में मल्टीपल अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपर एसिडिटी, कब्ज, मल्टीपल बीमारियां 2010 से ये बीमारियां थी। 2013 में यहाँ आ गए यहीं, और 2013 में ही 13वीं कर ली, अब 2024 चल रहा है। ये छोटा सा बालक है, जोरदार अभिनंदन। अब तो ये दूसरों को योग से जोड़ रहा है। ये छोटी छोटी बीमारियां ना अंदर घर कर जाती है, एक के बाद दूसरी। 2001 में गले का कैंसर था। कुछ लोग कह रहे बाबा जी अब यहाँ कुछ रेडिएशन ऑपरेशन कीमो के बाद आते हैं, कुछ को हम बिना रेडिएशन कीमो के ही ठीक करते हैं। सब तरह के हमारे पास में एग्जाम्पल हैं। बोले बाबा जी दोबारा तो नहीं आएगा, इतना डरा देते हैं। मैंने कहा नहीं आएगा। 3 महीने से नियमित योग कर रहे हैं, अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं,
बीच में लग रहा था ये तो दोबारा दस्तक दे दिए कैंसर ने। सोनिया बजाज जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये कल ही मिले थे तुम तो मेरे से। हाँ, निरामय में आए। कहाँ से हो सोनिया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। हाँ, मैं विशाखापट्टनम भी लगभग 20 साल पहले गया। हाँ पूरा जी। देश घूमा हूँ। जी, तभी आपके शिविर से, आप मार्गदर्शन में मैं ठीक हो पाई। आपने ही जीवन दिया है स्वामी जी। 2002, 22 साल पहले। ये लो, 22 साल पहले। अब ये 22 साल से मरी नहीं है। हाँ, 22 साल से बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। तो लोग कहते हैं कैंसर वाले तो मर के पैदा भी होकर के बूढ़े हो गए होते हैं। जी, 22 साल। 22 साल से बिल्कुल लोगों की कैंसर का सर्वाइवल रेट है 40 दिन। 36 दिन का वैसे सर्वाइवल रेट है 90% लोगों का। ये तो कैंसर की वर्ल्ड वाइड WHO की डेटा है। और ये देखो आपके सामने खड़ी है और कोई कह नहीं सकता इसको कभी कैंसर भी हुआ था। सही, जीवन आपका दिया हुआ है स्वामी जी। नहीं, तो सब भगवान का दिया हुआ है आप जीवन। आपने लाखों लोगों को जीवन दिया है। आप ही भगवान, हम लोग के सबके भगवान आप हैं। चलो, सब बहुत- सुबह सुबह आपके दर्शन करते हैं, टीवी खोलते हैं, भगवान का नाम सबसे पहले बाबा जी का नाम लिया जाता है, स्वामी जी का नाम लिया जाता है। चलो बेटा, खुश रहो। हाँ? धन्यवाद। ये तो आज परिवार के साथ आई, इधर आओ। तेरे को माला डाल देता हूँ, नहीं तो अब तक फोटो पर माला टंगी होती। आजा आजा बेटा, आजा। पूरे परिवार के साथ आए। इसका पति भी सोच रहा था ये तो 7 जन्मों का वादा है, तो बीच में मुकर रही है, लेकिन मुकरने नहीं दिया। बेटा तुम भी योग करना। मैं जब से 13 साल की हूँ तब से योग करती हूँ। दिख रहा है बहुत वैसे, सारे लोगों को सिखाती भी हूँ। ये दूसरों को भी सिखाती। दादी ने इसको सिखाया है। हाँ, प्रेरित किया। और मैं बहुत सारे अपने ऑफिस में लोगों को सिखाती हूँ और सबको बोलती हूँ आपको क्या टेंशन है जब कपाल भाती है करने के लिए। लो बेटा ऐसे ही करना, नहीं तो कई बार ना कैंसर जेनेटिकली भी ऐसे घूमता फिरता कहीं इधर उधर घुस जाता है, तो कभी कुछ नहीं होगा। जेनेटिक डिजीज को भी अवॉइड कर सकता है। ये बच्चा आपका ही है? बड़ा बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम बाबू आपका? आर्यांश। आर्यांश, आर्यांश है, क्या बात है, इतना सुंदर नाम। हाँ, आर्यों का अंश है इसमें, आर्यत्व का, ब्रह्मत्व का, देवत्व का। जोरदार, आर्यंस के लिए जोरदार ताली बजा दो। ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखा करो अपने बच्चों का। ये मेरे दामाद हैं। आपके दामाद जी बड़े क्यूट से कर्पूरा। हम पूरे भारत वर्ष हैं। मैं मध्य प्रदेश से, मेरी मिसेज यूपी से, हमारे बच्चे आंध्र प्रदेश से, ये केरला से, ये तेलंगाना में पैदा हुए। पूरा भारतवर्ष पूरे परिवार में आओ। बहुत आशीर्वाद। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। आपकी यहाँ मस्ती आ गई है। और लोग पता नहीं महफिल में घूमने कहाँ जा रहे हैं, बोले दुबई जा रहे हैं। अरे मैंने कहा वहाँ रेत के टिब्बू में क्या खोजने जा रहा है, उससे बढ़िया तो अपने जैसे बाड़मेर बीकानेर में है, उड़े घूम लेता। वहाँ घूमने जा रहे हैं दुबई में, सिंगापुर में। कोई आप गलती से थूक दे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है, और मुंह तो दे तो 2 लाख का जुर्माना। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा मत करना कि जहां देखा वहीं थूक दिया और जहां देखा वहीं मुंह दिया। अब तो भारत में भी स्वच्छता अभियान मोदी जी ने शुरू किया है, और उसका मूर्त रूप आपको पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम में देखने को मिल रहा है। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, परम वैभवशाली भारत। कुछ लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हरियाणा ने करारा जवाब दे दिया। बोला बाबा कमाल हो गया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस विजय के लिए। बोलो भारत माता की। हाँ, कुछ लोग थोड़े से मुरझाए से हो गए थे। बोले बाबा क्या होगा? अरे मैंने कहा भगवान का विधान सही होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। मार्ग सही है, हमारा साधन सही है, तो साध्य भी मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी नीयत अच्छी हो तो मंजिल ना मिले। सारे
एग्जिट पोल, एग्जेक्ट नहीं निकले, नाम ही एग्जिट है। मैंने कहा तुम एग्जिट करो, एग्जेक्ट पोल नहीं है। बहुतों का बीपी ऊपर नीचे हो गया था 2 दिन। सब अनुलोम विलोम, मैंने कहा अनुलोम विलोम करो, सब ठीक हो जाएगा। तो एक बार मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने, सुपर पावर बने इंडिया। जब हम भारत का आजादी का 100वां वर्ष मनाए 2047 में, भारत विश्व में सर्वोपरि हो, इसके लिए हम सब योगदान करें। ये खाली एक मोदी जी का ही सपना नहीं, ये तो हर भारतीय का सपना है कि हमारा अपना भारत सबसे महान क्यों ना हो। और इस सदियों सदियों से भारत महान रहा है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, देश बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तू खुद ही बर्बाद फिर रहा है भाई, तो देश तो तेरे को बर्बाद ही दिखेगा। देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, कुछ अच्छी भी बातें देख ले मेरे भाई। देश में देखो, एक गरीब साधारण किसान का बेटा भी लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ सन्यासी भी देश को स्वास्थ्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है और अपनी सनातन संस्कृति का बोध दे रहा है। तो ये क्या है? यही तो भारत है। सबको बढ़ने का अवसर यहां पर मिल रहा है। और जो है, आप सब भारत रत्न हो। कल भारत रत्न की बात हो रही थी, लेकिन आज हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिसने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे रतन टाटा जी का भी रात्रि को देहावसान हो गया। लेकिन देश के लिए रतन टाटा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उस आत्मा का हम अभिनंदन करते हैं, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का, उनके विजन का, और एक सर्व समावेशी एक सोच का कि सब प्रकार से भारत की समृद्धि बढ़े। मैं अकेला समृद्ध ना बनूं, सब समृद्ध बने। बहुत बड़ी सोच होती है। जो एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, उसको सबसे ज़्यादा भारत के कॉरपोरेट्स में किसी ने बड़े रूप में फॉलो किया। तो वह देखो, हम तो छोटे से अदने से फकीर हैं, लेकिन हम तो 100% ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि इज सोसाइटी, इज नेशन। हमारे लिए तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है ही, लेकिन इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को टाटा ग्रुप ने जिया और उसके बहुत बड़े पुरोधा रहे हमारे रतन टाटा जी। एक बार उनको प्रणाम है, उनके आत्मा को अभिनंदन है, और उनको भगवान अपनी शरणागति दे, उनको अपना आश्रय दे। तो देखो, हम तो एक ही बात रखते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हम जीते जी भारत माता के लिए जिए और सैकड़ों वर्षों तक हम लोगों के लिए प्रेरणा बने रहें कि वह जीवन हो तो ऐसा हो। तो ऐसा ही एक प्रेरक जीवन रतन टाटा जी ने भी जिया, उनको भी अभिनंदन है। और यहाँ तो बहुत रोग मिटा करके बहुत से भाई बहन बैठे हुए हैं। एक मिनट, आधी मिनट में अपनी बात कहेंगे। क्या मिटाए भाई? किस ने क्या किससे पूछे? तो किसने क्या मिटाया, इसके तो इस बहन को ही पूछते हैं सबसे पहले। तो है, ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि के साथ आए हैं। ओम गुरुजी। हाँ, मैं नरेंद्र रावत इंदौर से आया हूँ, और मेरे को करीबन 15 साल पहले सोराइसिस हुआ था, और लगातार बना रहा वो काफ़ी टाइम तक। 1.5 साल तक मैंने योग प्राणायाम करके उसको पूरा ठीक किया। पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक किया, और पूरा शरीर काला और सड़ने लग गया था। लो, पूरा अभी शरीर कुछ भी गलने नहीं। सड़ने लग गया था। अभी कुछ नहीं है, फोड़े हो गए थे, निशान बचे हुए उनके पास। निशान बाकी रहे, उसकी बीमारी खत्म। हाँ। और ये ओम स्वामी जी, इनके जब फोड़े हुए थे तब हड्डियां दिखने लग गई थी। ये राम, इतने गहरे गहरे फोड़े हुए थे, इतने गहरे तक। पर प्राणायाम के बदौलत, आपके आशीर्वाद से हम लोग योग का हाथ नहीं छोड़ा हमने। योग नहीं छोड़ा, योग नहीं छोड़ा। ये और मेरा, प्रतिबद्धता है। हाँ, मुझे कुछ समय पहले ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। हाँ, तो वो मैंने 10 दिन के अंदर प्राणायाम करके, मात्र 10 दिन में? मात्र बड़ी 10 हिम्मत वाली है भाई। मैंने 3 से 4 घंटा प्राणायाम किया और गांठ पिघल गई, पता ही नहीं लगा। फिर 3 से 4 घंटा पता लगा, बोले तुरंत हटाओ। स्वामी जी कहते हैं जितना रोग को पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगी। खत्म कर लिया।
ये तो बहुत ही बड़ा काम कर लिया। एक जैसी बीमारी का पता लगे, जैसे कहते ना लठ लेके पीछे पड़ जाओ उसके, बोले तू घुसी कैसे, भाग यहां से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। अपने रोगों से विकारों से कह दो। हाँ, थायराइड भी पूरा ठीक कर लिया। हाँ? अब तो ये एकदम बहुत ही जो है एक आइडियल योगिनी बन गई है। चलो खुश रहो। हाँ, 51 साल की है और फिटनेस ऐसी कर ली है और सारी बीमारियों को धत्ता दे दिया। चलो धत्ता बता दिया। चलो बहुत आशीर्वाद। हमारे सुनील पटवारी जी हैं, कोलकाता से आए हैं, बहुत भक्ति रखते हैं। बोले स्वामी जी आप इतना भला कर रहे हो, थोड़ी आहुति हमारी भी ले लो। 11 लाख रुपए की आहुति दे रहे हैं भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है।